प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक छोटा सा स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल फॉर पेरेंट्स। सभी बच्चे माता पिता के लिए बराबर होते हैं। अब शुरू करते हैं। यू शैल बी लेट फॉर स्कूल, कम लेट अस गो, कॉल्ड बिमीज फादर। तुम स्कूल के लिए लेट हो सकती हो, आओ हम लोग चलें, बिम्मी के पिताजी कहते हैं। इसमें दो बहन है, एक बिम्मी है और एक सिम्मी है। बिम्मी बड़ी बहन है और सिम्मी छोटी बहन है। सिम्मी आज बीमार है और इस बीमारी के चलते आज नहीं जा रही है स्कूल। और बीमार होने के कारण उसके जो माता पिता हैं वो देखभाल करते हैं, और इस कारण से जो बड़ी बहन है वो थोड़ा उसके पास जलन आ गई है, वह जल रही है। और इसी के माध्यम से यह पता चलेगा कि माता पिता जो होते हैं हम बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं और कितना देखभाल करते हैं। सभी बच्चे उनके सामने बराबर होते हैं। आगे कह रहा है, बिम्मीज फादर ऑलवेज टुक हर एंड सिम्मी टू स्कूल। बिम्मी के जो पिताजी हैं बिम्मी को और सिम्मी दोनों को स्कूल ले जाया करते हैं। बट टुडे ओनली बिम्मी वाज गोइंग टू स्कूल एज सिम्मी वाज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बिम्मी स्कूल जा रही है और सिम्मी जो है वो तेज बुखार के कारण वह नहीं जा रही है। What will Simmy do the whole day? asked बिम्मी। बिम्मी पूछती है कि वह दिन भर क्या करेगी। सिम्मी दिन भर क्या करेगी। She shall stay in bed and have rest, said बिम्मी's father। बिम्मी के जो पिताजी हैं कहते हैं वह दिन भर पलंग पे आराम करेगी और पलंग पे ही रहेगी। They both climbed into the car and went by। वे दोनों कार में चढ़े और चले गए। Will mom stay with her? She asks। वह पूछती है कि मम्मी उसके साथ हमेशा बैठी रहेगी, उसके साथ हमेशा रहेगी। Yes, mom will look after her, said Bimmy's father। बिम्मी जो का पिता कहते हैं कि हाँ, मम्मी उसकी जो मम्मी है उसको देखभाल करेगी। मॉम विल टेल हर स्टोरीज। मम्मी उसको कहानियाँ सुनाएगी। दे शैल ईट टोस्ट एंड ड्रिंक हॉट चॉकलेट टुगेदर, सेड बिम्मी। बिम्मी कहती है कि वह टोस्ट खाएगी और गरम गरम चॉकलेट भी खाएगी। हर फादर स्माइल्ड। उनके जो पिता हैं वह मुस्कुराया। बट फॉर बिम्मी इट वाज नथिंग सो फनी। लेकिन वह बिम्मी के लिए कोई अजीबोगरीब नहीं था। When the school was over, जब स्कूल ख़त्म हुआ, She was very tired। वो काफ़ी थकी हुई थी। But immediately as she entered the house, she ran up to Simmy's bedroom। लेकिन जल्द ही जब वह घर में प्रवेश की तो वह दौड़ती हुई सिम्मी के कमरे में चली गई। She was asleep। वह सोई हुई थी। She looked very warm and cozy। कोजी का अर्थ होता है आरामदायक, लेकिन यहाँ पे अर्थ होगा कि शांत। यानी सिम्मी जो जिस रूम में है वह सिम्मी काफ़ी गर्म, उसका शरीर पूरा गर्म था और वह काफ़ी शांत थी। ऑन हर बेड देयर वेर स्टोरी बुक्स एंड ऑल्सो ए न्यू कॉमिक बुक। उसके पलंग पर कहानी की किताबें थी और एक नई
कॉमिक बुक भी थे। आई विश आई वाज हिल थॉट बिमी। बिमी सोचती है काश। आई विश का मतलब होता है काश, यानी मेरी इच्छा। आई वाज हिल कि मैं भी बीमार होती। एट 5 PM इन द इवनिंग आंट डॉली कैम टू विजिट। 5 बजे शाम में जो डॉली चाची है उसे देखने के लिए आई। शी हैड ब्राउट सिमी सम फ्रूट्स। जो आंट डॉली है वह सिमी के लिए कुछ फल लाए हैं। बिमी लाइक्ड फ्रूट्स। बिमी फ्रूट्स को पसंद करती है, फल को पसंद करती है और खाना चाहती है। शी क्विकली टुक अवे द बास्केट ऑफ फ्रूट्स। वह जल्द ही फ्रूट का टोकरी ले आई, यानी फल का टोकरी ले आई। सिमी वाज स्टिल अस्लीप। सिमी अभी भी सोई हुई है। शी सेट एट द एंड ऑफ द बेड ऑफ सिमी। यहाँ पे बिम्मी जो है सिमी का जो पलंग है उसके जो अंतिम भाग होता है उसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं गोरथारी। गोरथारी के पीछे वहाँ पे बैठ गई है। सी लुक्ड एट द फ्रूट्स। वह फल को देखे जा रही है। स्लोली एट ए बनाना। धीरे धीरे वह एक केला खा गई। देन सी हैड एन ऑरेंज। उसके बाद एक ऑरेंज खा गई, नारंगी खा गई। एंड स्लोली एट ऑल द फ्रूट्स। और धीरे धीरे करके वो सारे के सारे फ्रूट जो रखा हुआ था, जो फल रखा हुआ था वहाँ पे सिमी के लिए, वो सारे के सारे फल खा गई। बिमी वेंट इनटू हर रूम। बिमी अपने रूम की तरफ, अपने रूम में चली गई। शी वॉज क्रॉस विथ हर सेल्फ फॉर ईटिंग द फ्रूट्स एंड ऑल्सो विथ सिमी फॉर बीइंग इल। वह खुद ब खुद इस बात को क्रॉस कर रही थी, काट रही थी कि खुद ब खुद ये चाहती थी कि मैं बीमार पड़ जाऊं। और जो सिमी बीमार है उसके लिए जो फ्रूट आया है वो खुद खा गई है। वह खुद फ्रूट भी खा गई, फल भी खा गई है और ये इस बात की क्रॉस कर रही है, काट रही है कि वो खुद बीमार पड़ जाए। यहाँ पे सिमी फॉर बीइंग इल। वह सिमी बीमार है और वो खुद सोच रही है कि मैं बीमार पड़ जाऊं और ये सारा का सारा चीज़ मुझे मिले। ऑलरेडी वह जो सिमी के लिए लाया गया है यहाँ पे फल, वह खुद ब खुद खा गई। जस्ट देन, उसके जस्ट बाद, उसके तुरंत बाद, बिमीज फादर इंटर्ड द रूम। बिमी के जो पिता हैं वह उस कमरे में प्रवेश की जिसमें वो बैठी हुई है। ही सेट डाउन नेक्स्ट टू बिमी एंड सेड। बिमी के जो पिता हैं वह उसके जस्ट बगल में बैठ गए और कहते हैं, यू आर नॉट काइंड टू योर लिटिल सिस्टर आर यू। तुम अपनी छोटी बहन के प्रति दयालु नहीं हो, ऐसा है ना। लास्ट संडे यू ब्रोक हर डॉल। अंतिम रविवार को, जो लास्ट रविवार गया है, उस दिन तुम उसका जो डॉल था तुमने तोड़ दी है। देन यू स्प्लाइट हर पेंटिंग एंड टुडे यू हैव ईटेन हर फ्रूट्स। विमी वेंट रेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतिम रविवार को तुमने उसका डॉल तोड़ दी है, खिलौना तोड़ दी है। उसके बाद तुम उसका जो पेंटिंग है उसको बर्बाद कर दी है, पूरा ख़राब कर दी है। और आज तुम सारा का सारा उसका फल खा गई है। बिमी वेंट रेड। बिम्मी का जो चेहरा एकदम लाल हो गया गुस्से से। वाई डू इट बिमी आस्क हर फादर। उसके पिता पूछते हैं, ऐसा तुम क्यों करती हो बिमी। सिमी ऑलवेज गेट्स एवरीथिंग यू एंड
mom are always talking about her. You both don't love me. You don't even care about, Vimy said, crying. Vimy रोती हुई कहती है कि सिमी ऑलवेज गेट्स एवरीथिंग, सिमी को हमेशा सब कुछ मिलते रहता है। यू एंड मॉम, आप और मम्मी हमेशा उसी को देखभाल ज़्यादा करते हैं और मुझसे कोई प्यार नहीं करते हैं। यू डोंट इवन केयर अबाउट मी, केयर अबाउट, और तुम में से दोनों में से कोई नहीं मुझे देखभाल करते हैं, ना ही परवाह करते हैं, रोती हुई कहती है। विमीज फादर पुट हिज आर्म अराउंड हर, विमी के जो पिता हैं वह उसके कंधे पर हाथ रखे। आई एम सॉरी यू फील लाइक दैट, बट यू आर रॉन्ग। उसके जो पापा हैं वो कहते हैं मुझे माफ़ करना, तुम ऐसा महसूस करती हो लेकिन तुम गलत हो। मॉम एंड आई बोथ लव यू, तुम्हारी मम्मी और मैं खुद ब खुद मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। यू हैव टू डू सम मोर थिंग्स फॉर सिमी बिकॉज शी इज़ वेरी स्मॉल। यू हैव टू डू मोर थिंग्स, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सारा कुछ करना चाहिए सिमी के लिए क्योंकि वह बहुत अभी छोटी है। विमीज फादर स्माइल्ड एंड सेड वेट हेयर, विमी के पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम थोड़ा इंतज़ार करो। विमीज फादर केम बैक विथ एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, ही पॉइंटेड टू वन ऑफ देम। विमी का जो पिता है वह एक फोटोग्राफ्स का तस्वीर का एल्बम लेकर के वापस आए। ही पॉइंटेड टू वन ऑफ देम, उसमें से एक एक करके उसको पॉइंट आउट करते गए। दैट्स यू, ही सेड टू विमी, उसके पिता उसको कहते हैं विमी देखो यह तुम हो। यू वर 2 years old, तुम जिस समय 2 साल की थी। विमी लुक्ड एट ऑल द फोटोग्राफ्स एंड लाफ्ड, उस सारे के सारे जितने भी तस्वीर था उस एल्बम में उसको देखी और जोर से मुस्कुराई, खुल करके हंसी। समवेयर ऑफ हर मदर, आंट डॉली एंड निखिल, उसमें से कुछ उसकी मम्मी का, कुछ आंट डॉली का और कुछ निखिल का तस्वीर उसमें था। यहाँ पे भी नहीं होगा। बट मोस्ट ऑफ देम वेयर ऑफ विमी व्हेन शी वाज वेरी स्मॉल गर्ल, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फोटो जो था वो विमी का ही था जब वह छोटी हुआ करती थी। डिड यू टेक ऑल दिस फोटोग्राफ्स ऑफ मी, आस्क्ड विमी, विमी कहती है क्या आप ये सारी की सारी तस्वीर मुझे दे देंगे। यस, टुमारो वी शैल वे ए फोटो फ्रेम एंड फिक्स वन ऑफ देम, सेड विमीज फादर। विमी का पिता कहते हैं हाँ दे दूंगा, लेकिन कल हम फोटो फ्रेम लाएंगे और फोटो फ्रेम में सारी तस्वीर लग करके इसको फिक्स करके और इसको टंगवा देंगे। Why don't we take some photographs tomorrow? She asked. वह पूछती है क्यों नहीं हम कुछ तस्वीर कल ले लें। Sure, but who shall we photograph? कह रहा है यहाँ पे निश्चित हो कौन तस्वीर लेगा। आस्क विमीज फादर, विमी के जो पिता हैं वो पूछते हैं कि कौन लेगा ये तस्वीर। सिमी ऑफ कोर्स, सेड विमी स्माइलिंग। सिमी हंसते हुए कहती है
कि क्यों नहीं सिमी के लिए, या लास्ट में कह रही है क्यों ना फोटो हम उससे खिंचवा लेते हैं कल। किसके लिए? तो सिमी